अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे इस वक्त अमेरिका में होने वाली जो तब्दीलियां हैं उस पर बात हो रही है, और इसलिए बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं मास डिपोर्टेशन का, और उसमें अब दिन खासे कम रह गए हैं। 20 जनवरी को वो इक़्तिदार संभाल लेंगे और उसके बाद उनकी जानिब से ये जो अहकामात हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में ग्रीन कार्ड से मुतल्लिक कुछ अपडेट्स आई थी और कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी ज़रूरी हैं, और वो इसलिए भी अहम है कि 20 जनवरी से पहले कुछ उस पर आपने काम करना है और कुछ उस पर आपने बाद में काम करना है, ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ये वो डिटेल्स हैं जो आपके लिए रिसर्च करने के बाद हम निकालते हैं और उसके बाद आपके सामने लेके आते हैं। मकसद ये होता है कि आसान अल्फाज में आपको समझा दिया जाए। बाकी ज़ाहिर है आप जब अपने अटॉर्नी से बात करते हैं तो वो आपको और भी वो बेहतर तरीके से गाइड कर देते हैं। 4 से 5 ऐसी चीज़ें हैं जी जिस पे आपने अमल दरामद को यकीनी बनाना है, ताकि आपका किसी भी किस्म का कोई मसला है वो आपको दरपेश ना हो। तो उसके लिए आप एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आके अपने सवालात भी किया कीजिए, और हम कोशिश करते हैं कि आपके सवालात के जवाब दें। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिसमें कोई गैर कानूनी काम पूछा जा रहा होता है, तो डेफ़िनेटली उस पर हम खामोश ही रह सकते हैं, क्योंकि हम नहीं समझते कि आप कोई भी गैर कानूनी काम करें, बल्कि जो भी कानूनी रास्ता है वो इख्तियार करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा मौजू है और वो पायदार भी होगा। अब आ जाए जनाब, 10 जनवरी की एक तारीख आ रही है जिस पे डोनाल्ड ट्रंप को एक सज़ा सुनाई जाएगी, और कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उसके बाद वो सदर नहीं बन सकेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना उनका रास्ता 10 जनवरी की सज़ा उनको नहीं रोक सकेगी, बल्कि वो जो है 20 जनवरी को अपना जो है हलफ उठा लेंगे, और उसके बाद वो बरसरे इक़्तिदार आकर अपने उन तमाम तर वादों के ऊपर अमल दरामद करना चाहते हैं। क्योंकि माजी में भी जब वो पहली टर्म में सदर बने थे तो उन्होंने पहले ही दिन इस तरह के अहकामात जारी कर दिए थे कि जिस पे उन्होंने वीज़ा पाबंदियाँ आयद कर दी थी, ख़ासकर उन मुस्लिम ममालिक के जहाँ पर वो समझते थे कि इन लोगों को अभी फ़ौरी तौर पे नहीं आना चाहिए, और उसमें ख़ासे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उनका जो पूरा फोकस्ड होगा इस टर्म में वो यही है कि मास डिपोर्टेशन करनी है, और उसके लिए वो डेफिनेटली जो वीज़ा प्रोसेस है उसको भी लंबा करेंगे। और उसके लिए वो ये कर सकते हैं कि जब भी आपका जो कोई फॉर्म होगा उस फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस जो हैं उनकी जो तादाद है उसको बढ़ा दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात पूछे जाएं और किसी भी सवाल पे आपको फंसा कर आपकी रिजेक्शन की जा सके। दूसरा, फ़ीसें भी बढ़ा दी जाएंगी, क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फ़ीसें जो हैं वो बढ़ा चुके हैं, और उसके बाद अभी भी यही कुछ होगा। तो उसके लिए नंबर 1 पोजीशन ये है कि अगर आप की कोई एप्लीकेशन है और उसमें कोई आपने कॉलम जो है, कोई खाना जो है वो खाली छोड़ दिया है, नंबर 1 जो है मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आपने भाई ये करना है कि वो आपने कुछ नहीं छोड़ना, बल्कि बड़े एहतियात से बड़े पुरसकून अंदाज में उन सबको फिल करना है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि पहले भी इस तरह इसी बेस के ऊपर इस को बुनियाद बनाकर कि भाई आपने ये कॉलम जो है वो उसको खाली क्यों छोड़ दिया, इस पर आपने लिखा कुछ क्यों नहीं, तो आपका जो है दरख्वास्तें जो हैं वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। बाकी वो प्रोसीजरल जो है वो इस दफ़ा चेंजेस लाने जा रहे हैं कि जो ग्रीन कार्ड के हसूल के लिए लोगों में जो उसमें भी आपने जो चेंजिंग लानी है, और ख़ासकर इस हवाले से आपके ऊपर उन्होंने बर्डन ऑफ जो है प्रूफ डालना है कि भाई आपने प्रूफ करना है नंबर 1 कि वहाँ यहाँ पर आप रह रहे हैं तो किसी किस्म की गवर्नमेंट के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हैं, बल्कि आप अपना कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट को टैक्स अदा कर रहे हैं। अगर आप ये साबित करने में नाकाम होते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए परेशानियां हो सकती हैं, उसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपने अपना जो केस इस तरह बिल्डअप करना है कि उसमें पूरा जो एविडेंस है, एविडेंस के ज़रिए आपने साबित कर देना कि भाई ये देखें मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और ये सब कुछ है मेरा, और किसी किस्म का मैं आप पे बर्डन भी नहीं हूँ, बल्कि आपको टैक्स अदा कर रहा हूँ, टैक्स पेयर हूँ। तो फिर आपके लिए आसानियाँ हो सकती हैं। नंबर 2 पे जनाब आपसे डिटेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मांगी जाएंगी आपकी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपसे मांग लिया जाएगा कि आप कब से यहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ रहे, आपने क्या कमाया, क्या यहाँ से आपका टैक्स का निज़ाम है, आपके जो रहने का जवाज़ यहाँ पर क्या है, आप क्यों यहाँ पर रहना चाहते हैं। इस तरह
वो डिटेल जब मांगी जाएंगी तो इसका मतलब एक तो आसान सा ये समझ आता है कि भाई प्रोसेस को लेंथी कर देना है, कि प्रोसेस जो है वो लंबे से लंबा होता जाए, नंबर वन। नंबर टू, उसमें जहाँ पर आपसे इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपसे कहीं ना कहीं कोई गलती भी हो सकती है। हम इंसान हैं तो इंसान से कहीं ना कहीं गलती का जो है वो चांस रहता है, तो वहाँ पर भी फिर रिजेक्शन की तरफ मामला जाएंगे। मकसद ये है कि उन्होंने डिपोर्ट करना है लोगों को, और अपने कंट्री को वो सिर्फ उन लोगों की हद तक महदूद करना चाहते हैं, एक तो जो वो टैलेंटेड हैं या फिर उनके अपने लोग हैं, और ये वो करना चाहते हैं। उसके बाद जनाब, इमिग्रेशन के जो लोग हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि भाई आपने जो भी कोई दरख्वास्त फ़ाइल की हुई है इस हवाले से, और अगर आपने करनी है तो कर लीजिए, और उसके बाद आपको कोई विदाउट एनी रीज़न अगर ज़रूरत नहीं है तो आपको अमेरिका छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अमेरिका में ही रहें। उसकी वजह क्या है, आप चले जाएं और उसके बाद वापस आएँ तो फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आ चुकी होगी, तो पॉलिसियाँ जो है चेंज हो चुकी होंगी, और माजी में देखा गया है कुछ लोग इस तरह अपनी ज़रूरत के तहत गए, जब वो वापस आए तो फिर उनको एंट्री नहीं मिली। तो ये आप देख लीजिए कि आपने अब बाहर नहीं जाना है, अगर कोई बहुत बड़ी रीज़न नहीं है तो फिर आप कोशिश कीजिए वहीं पर स्टे कीजिए जब तक आपके केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब जो है नंबर 3 पे जो मैं आपको बताने लगा था वो ये है कि एनटीए जो पॉलिसी है उस देखना होगा, और उसके लिए ग्रीन कार्ड आपने अप्लाई किया हुआ, दरख्वास्त दी हुई है, जो भी है वो किसी स्टेज पर जाके उसको मुस्तरद कर दिया जाता है या आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है, तो इसके तहत खुद ब खुद आपका जो केस है वो रिमूवल की तरफ चला जाएगा, कि आपको अमेरिका से रिमूव करने का प्रोसेस जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। रिमूवल ऑर्डर हो जाते हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से कर चुका हूं जिस पे आपको पूरी डिटेल बता चुका हूं कि भाई रिमूवल ऑर्डर होने के बावजूद वहां पर या अमेरिका में रहने के जो तरीके हैं वो बताए हैं, और लीगल तरीके हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो आप मेरा व्लॉग भी जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मुल्क बदर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और इसलिए वो कहते हैं कि आपने जो भी एप्लीकेशन फ़िल करनी है उसको लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठ के फ़िल करना है, एक एक चीज़ को खुद देखना है, लीगल एक्सपर्ट को दिखाना है, ताकि किसी किस्म की गलती का उसमें कोई इम्कान ना रहे। दूसरा, कुछ मिसिंग ना हो, ख़ासकर जब आप इस दौरान आप मुख्तलिफ जगहों पर रहे, एड्रेसेस आपके तब्दील होते रहे, तो यहाँ पर रहते हुए आपने जो जो एड्रेस है वो भी आपने मेंशन कर देना है, और ख़ासकर जो ऑनलाइन स्टेटस है उसको भी देखते रहें, और अपनी एप्लीकेशन को अपडेट भी साथ साथ करते रहें, ताकि ये ना कहें कि जी मेरा आपने तो ये एड्रेस लिखा ही नहीं है, तो इस वजह से आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। नंबर 4, इस दौर में जी ट्रंप के दौर में काफ़ी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए ग्रीन कार्ड के हसूल के लिए आपने जो दरख्वास्त है वो देनी है, तो एड्रेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग को आपने प्रॉपर चेक करने के बाद देना है, ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।